माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई केक के डिज़ाइन के साथ। और अभी वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है और एनिवर्सरी वीक भी चल रहा है। तो एनिवर्सरी के केक्स के जो ऑर्डर्स मुझे आए थे और वो सब की चीज़ें जो हैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस केक का भी जो ऑर्डर था 2.5 केजी का ये हमारा केक था। और इसे क्लाइंट को ना बहुत ज़्यादा ना टॉल हाइट में चाहिए था और ना ज़्यादा बहुत शॉर्ट हाइट में। और साथ में आज वाला जो केक है नेकेड केक है, यानी कि फिलिंग तो हम क्रीम के साथ करेंगे बट आउटर सरफेस पे हम क्रीम के साथ इसकी फ्रॉस्टिंग नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत बस क्रीम के साथ इतने अच्छे से हम एक अच्छी सी फ्रॉस्टिंग दे देंगे जिसमें पूरे ब्रेड क्रम्स हमें दिखेंगे, क्योंकि क्लाइंट को जो है बहुत ज़्यादा केक जो है क्रीमी नहीं चाहिए, उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें बना रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स की डेकोरेशन करेंगे। फ्लावर्स थोड़े से आज हम डिफरेंट यूज़ करेंगे। बाकी केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अब वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी 1 बाय 1 जो है हम केक की जैसे लेयरिंग करते हैं ना ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग, वैसी ही हम करेंगे। और साथ में जियोन का प्रीमिक्स सच में बहुत अच्छा है, ट्रोपोलाइट का भी बहुत अच्छा है, प्रिस्टीन का भी बहुत अच्छा है, साथ में फिलिसबेरी का भी बहुत अच्छा है, गुडरीच का भी बहुत अच्छा है। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, सारे ही बेस्ट है। आपके जहाँ पे भी मार्केट में होलसेल रिटेल आप जहाँ से भी परचेज़ करते हो, अगर कहीं से भी आपको कोई और अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है ना प्रीमिक्स, तो आप यूज़ कर सकते हो। बस हमें जो मार्केट वाले प्रीमिक्स है ना उसमें दो चीज़ देखनी होती है कि उसका टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है। अगर वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी होगा तो केक खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो बस ये चीज़ें का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो है इसे ना मैं थोड़ा सा टॉप से भी ट्रिम कर रही हूँ, जबकि ये पूरा ट्रिम है, लेकिन ऊपर की जो सरफेस थी ना टॉप वाली बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ थी। तो क्या होता अगर मैं थोड़ा सा ट्रिम नहीं करूँगी ना तो क्रीम पे लगाऊंगी ना उसे जब फ्लिप करके उल्टा करके तो वो स्लिप होने लगेगा। इसलिए इसे मैं ना थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से ट्रिम कर दिया टॉप वाली सरफेस से। और अब इसे बैक साइड फ्लिप करके जैसे हम कटिंग करते हैं ब्रेड नाइफ़ के साथ वैसे ही करेंगे। और जैसे यहाँ पे मैं फ़र्स्ट लेयर की कटिंग कर रही हूँ यानी कि फ़र्स्ट स्लॉट की, सेम इस तरीके से हम बाकी सारे केक्स की भी करेंगे। और एक ही केक कंटेनर पे मैंने 2 बार करके बैचेस में केक बनाया था। और जो टॉप वाली सरफेस है उसके लिए हमने छोटा सा ही केक बनाया था जो 4 इंच के केक टिन में बनाया था। बाकी तो मेजरमेंट मैं आपको दे ही दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी ना बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है प्रीमिक्स केक की, तो जो प्रीमिक्स केक ना उसके ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड अभी बना रही हूँ ज़्यादातर। तो इसीलिए इस तरीके से सारी चीज़ें हम करेंगे, अच्छे से इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग ना बहुत ज़्यादा मैंने मोटी करी है ना पतली करी है, जैसे मुझे लगा केक के हिसाब से वैसे ही। बाकी वीडियोस में जो जैसे होता है मैं बिल्कुल वैसा ही आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और बहुत ज़्यादा कट्स और एडिटिंग की मैं नहीं सोचती हूँ कि ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो जैसा नेचुरल होता है मैं सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे टर्न टेबल भी थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से बाकी के भी जो केक्स हैं उन्हें भी हम केक से यानी कि केक कंटेनर से डीमोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से कटिंग करेंगे। बाकी के जैसे मुझे कमेंट आ रहा था कि मैम आप केक जो टिन है वो कहाँ से लेते हो। मैं केक टिन और बेकरी के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मतलब 90% जो प्रोडक्ट्स है वो सारे मैं अपने मार्केट वाली शॉप जो है होलसेल वहीं से लेते हैं। और अभी से नहीं, मैं सालों से ही वहाँ से ले रही हूँ, जब से मैंने बेकिंग स्टार्ट करी है। बहुत पुरानी शॉप है। बाकी कुछ केक टॉपर्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें हुई, तो वो फिर मैं मेन कोलकाता से ही परचेज़ कर लेती हूँ। कुछ एक आधा अगर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो सारा मैं ऑनलाइन परचेज़ कर लेती हूँ। कुछ एक आधे स्टिकर्स ऐसे हैं जो अमेज़ॉन में भी मिल जाते हैं या फ्लिपकार्ट में भी कई बारी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे डेकोरेटिंग आइटम्स जो है मैं ऑनलाइन परचेज़ कर लेती हूँ। बाकी जो मोटा सामान होता है सारा, वो सारा मैं अपनी जो मार्केट है होलसेल वाली वहीं से ही परचेज़ करती हूँ। बाकी मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल आसनसोल से हूँ। और हाँ, जैसे आप सबने मुझे कमेंट किया कि आपको बंगाली बोलनी आती है, तो मुझे बंगाली बोलनी भी आती है और समझ में भी आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में जो गनाश की रेसिपी है वो भी मैं जल्दी शेयर कर दूँगी। एक दो रेसिपीज़ है जो वो पेंडिंग है, जो मुझे शेयर करनी है और अभी मैंने शेयर नहीं की है, वो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। और आपकी जो इंस्टाग्राम में मेरे साथ आपने केक डिज़ाइंस भी शेयर करें, वो भी मैं शेयर करूँगी जल्दी ही। तो बस इस तरीके से हमने कटिंग तो कर ली थी। केक बोर्ड यहाँ पे हमने ले लिया था स्क्वायर, और ये अच्छी क्वालिटी का है एमटीएफ का। यहाँ पे हमने जो केक बोर्ड है स्क्वायर वाला वो लिया है। केक बोर्ड पे अच्छे से हम क्रीम लगाएंगे एज़ यूजुअल, जैसे हम हमेशा लगाते हैं वैसे ही, ताकि केक की जो स्लाइस है वो एकदम अच्छे से फिक्स रहे। अब इसकी जगह पे ना गनाश भी यूज़ कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्रीम लगाई है यहाँ पे
बस इस तरीके से फर्स्ट लेयर को हम रख देंगे। ये जो मैं सबसे पहली लेयर रखती हूँ ना, यानी कि बॉटम लेयर रखती हूँ जिस पे केक का पूरा भार जो वेट होता है ना वो डिपेंड होता है, वो हमेशा मिडिल वाली लेयर होती है केक की कटिंग की। मैंने बहुत पहले की वीडियो जब स्टार्टिंग करी थी ना यूट्यूब में, तब मैंने अपने जो केक्स बनाए थे डिज़ाइंस, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाओगे, ओल्डेस्ट वीडियोज़ में, तो वहाँ पर आप देखोगे कि कौन सी स्लाइस को रखना है, मैंने वो चीज़ बताई है। वो भी जो भी नए हैं मेरे व्यूअर्स में फ़र्स्ट टाइम जब भी मेरे चैनल पे विज़िट करें, आप मेरी पहले की वीडियोस अगर जाके देखोगे तो उसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी, जबकि कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू अभी की वीडियोस से, लेकिन आपको उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और डेली बेसिस पे जो क्या है, मैंने कुछ ना कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आप सबके साथ शेयर किए हैं। साथ में क्रीम जो है मैंने ट्रॉपिकल ही यूज़ की है, मैं वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और भी बहुत अच्छी अच्छी क्रीम्स है जो मैंने अपनी पहले की भी वीडियोज़ में शेयर किया है, और आजकल की जो वीडियोज़ है उसमें भी मैंने शेयर किया कि कौन सी क्रीम ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में भी आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। जितनी कोशिश होती है, जैसे मैं कहती हूँ कि आप कमेंट करते हो, आपके के जो भी डाउट्स होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि कमेंट के थ्रू भी मैं रिप्लाई कर पाऊँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और साथ में ये वाला जो हमारा केक था पाइनएप्पल फ्लेवर का था, क्योंकि मेरे परमानेंट ही क्लाइंट थे ये, जिनका ये केक का ऑर्डर था, उन्हें हमेशा पाइनएप्पल फ्लेवर में ही केक्स के ऑर्डर्स ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उनके हिसाब से हम यहाँ पे बना रहे थे। और उनका फैमिली में ही सारे फैमिली गेट टुगेदर था, तो उन्होंने वहीं पे सेलिब्रेट करना था, और मुझे कहा था कि हमें सिर्फ फिलिंग में केक चाहिए। रेफरेंस पिक्चर उन्होंने हमें दिखा दी थी कि केक हमें इस तरीके का चाहिए, फ्लावर्स आप अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से लगा देना, लेकिन जो टेक्स्चर है जैसा मैं बनाऊँगी आज, वो सेम उनके हिसाब से था कि ऐसे लेयरिंग हो और ऐसे हमें केक चाहिए, तो ऐसा नेकेड केक हमें चाहिए। तो बस उस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे ना हमने सारी जितनी लेयरिंग थी बॉटम सरफेस की सारी कर दी, अगर आप देख रहे हो तो सिंपल थी। और यहाँ पे ना मैं अलग से केक जो टर्न टेबल है ना उस पर मैं बॉटम लेयर के लिए ऊपर आइसिंग नहीं कर रही हूँ, इस केक के ऊपर ही कर रही हूँ, क्योंकि आज वाला केक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। बस इसकी डेकोरेशन जो है, यानी कि फ्लावर अरेंजमेंट्स जो हम करेंगे ना, उस पर जो टाइम लगने वाला है वही लगने वाला है। और इस केक का जो प्राइस है वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में ओवरऑल लुक के साथ बताती ही हूँ। साथ में सेल्फ पिकअप केक है ये हमारा, इसके कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं है, तो आप डिलीवरी चार्जेस को अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा एडजस्ट कर सकते हो। तो बॉटम लेयर के लिए यहाँ पे हमने जो अलग 4 इंच के केक टिन में बनाया था ना केक टॉप वाली लेयर के लिए, वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। बस इस तरीके से सेम प्रोसेस है, 1 बाय 1 क्रीम लगाते जाएंगे और जो फिलिंग है वो भी करते जाएंगे, और इस तरीके से पूरे केक को हम कर लेंगे कंप्लीट। और इस केक को बना के आप आराम से फ्रिज में रख सकते हो। और ये मॉर्निंग शूट है, इस केक को मैं भी बना रही थी और शाम को इस केक को मुझे क्लाइंट को देना था, तो एक ही बार इस केक को बना के हम कंप्लीट कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और हमें कुछ भी अलग से डेकोरेशन ना करनी पड़े। जितनी डेकोरेशन है एक ही बार करें और एक ही बार करके इसे हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, ताकि आराम से ये चिल्ड होता रहेगा, और जब क्लाइंट आएंगे तो इस केक को हम दे देंगे उन्हें। और ये जो केक है ना, ये हमने 10 बाई 10 इंच के ही केक बॉक्स में ही इसे ट्रांसफ़र करा था, क्योंकि केक का बोर्ड भी वही था और हमने केक का बॉक्स भी वही लिया। और जैसे कई बार क्या होता है, वीडियो में बहुत ऊपर करके शूट करती हूँ, कई बार सामने करके क्लोज़ करके करती हूँ, कई बार दूर करके भी करती हूँ, तो उसकी वजह से केक के साइज़ में भी कई बार डिफरेंस नज़र आता है। कई बार केक छोटा, केक बहुत बड़ा, और बड़ा केक कई बार बहुत छोटा भी नज़र आता है। और टर्न टेबल आप कौन सी हाइट का यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से भी केक की हाइट पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है कि केक कैसा दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे मेरे पास जो केक टर्न टेबल है ना, वो बहुत ज़्यादा हाइटेड भी नहीं है, कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं। कुछ कुछ ऐसे स्टील के आते हैं टर्न टेबल जो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड होते हैं, तो उनसे केक और ज़्यादा हाइट में लगता है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है, केक की लुक के ऊपर डिपेंड करता है, जो बड़ा छोटा। तो बस इस तरीके से क्रीम हमने अच्छे से लगा दी। और मिडिल पे आप चाहो ना तो यहाँ पे एक प्लास्टिक टॉवल या वुडन टॉवल लगा सकते हो। मुझे रिक्वायर्ड नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सेट हो गया था और गिरने वाला नहीं था, बट फिर भी आप लगा सकते हो। और केक की हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं थी ऐसी कुछ, और मुझे कुछ अलग से यहाँ पे फॉन्डेंट वर्क या स्टिकर बेस या कुछ भी अलग से डेकोरेशन नहीं करनी थी कि कुछ भी ख़राब हो जाएगा तो मैं इसे अलग से सिक्योर करूँ। ये बहुत अच्छे से सेट था। बस थोड़ा थोड़ा सा हम इसलिए यहाँ पे क्रीम लगा रहे हैं ना, ताकि इसे जब हम फ्रिज में रखें ना, तो कोई भी ब्रेड क्रम्ब के ऊपर ऐसा ना हो कि क्रीम ना लगी हो और वो पार्ट ड्राई हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ही बस क्रीम लगा के इस तरीके से ही कंप्लीट करी थी, ताकि क्रीम भी ना लगे और केक हमारा एकदम अच्छे से कवर भी हो जाए और कहीं से भी ड्राई ना हो। ऐसा ना हो कि 4-5 घंटे हमने केक रखा और केक ड्राई हो गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी हम आ गए हैं अभी डेकोरेशन पार्ट पे।
इसे फ्रिज में मैंने रख दिया था आराम से चिल्ड होने के लिए। तो तब तक के लिए फिर मैंने इसे थोड़ा सा निकाला और उसके बाद यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं। कुछ मेरे पास रेड फ्लावर्स है। क्लाइंट ने स्पेशली मुझे कहा था कि फ्लावर्स में आप रेड फ्लावर्स ही लगाना, कोई भी और पिंक येलो कुछ भी वाइट कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ रेड फ्लावर्स चाहिए। तो यहाँ पे रेड फ्लावर्स मैं लगा रही हूँ और यहाँ पे फॉइल पेपर से जिससे भी आप चाहो रैप कर सकते हो फ्लावर्स को। मैंने उस तरीके से ही किया, यहाँ पे रेड फ्लावर्स लगाएं और सोच सोच के कर रही थी किस तरीके से लगाऊँ, कैसा लगाऊँ, कहाँ पे क्या अच्छा लगेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 फ्लावर्स तो हमने लगा दिए और मैं एक देख रही थी कहाँ लगाऊँ, तो मुझे लगा यहाँ लगाना चाहिए। हर जगह पे मैं इसे देख रही थी और फाइनली इसे मैंने डिसाइड करा कि इसे मैं बॉटम पे लगाऊँ तो लुक उसकी ज़्यादा अच्छी आएगी। और भी मेरे पास ना बहुत सारे फ्लावर्स हैं छोटे छोटे, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी जब मैं इसके फ्लावर्स की डेकोरेशन करूँगी इस तरीके से। ये छोटे छोटे डेज़ी फ्लावर्स थे मेरे पास, पिंक कलर के, पर्पल कलर के, येलो कलर के, जो बहुत ही अच्छे लगे। और ये मुझे 60 रुपीज़ का ना पूरा बंच मिल गया था कलरफुल वाला, यानी कि मिक्स फ्लावर्स के साथ। और कुछ हमने जिप्सी फ्लावर्स भी इसमें यूज़ करने हैं। तो इसमें ना मुझे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ये जो डेज़ी फ्लावर्स थे ना छोटे छोटे वाले, ये इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। इसे एक एक करके मुझे देखना था कहाँ पे कौन सा फ्लावर अच्छा लगेगा, एक एक फ्लावर्स को अरेंज करना था ताकि फ्लावर्स की लुक अच्छी आए। तो इस तरीके से ना इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा और आराम से इसे मैंने बनाया है। साथ में जिप्सी फ्लावर्स और जो हमारा एनिवर्सरी टैग है वो तो हम देंगे ही, कुछ हम साथ में गोल्डन फॉयल पेपर का भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके साथ भी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। तो इस तरीके से फ्लावर्स हम पूरे लगा लेंगे। तो ये पूरे फ्लावर्स हमने लगा लिए, जैसे मैंने कहा कि टाइम लगा और थोड़ी सी और डेकोरेशन कर ली थी इस केक पे। और उसके बाद फाइनली ही मैंने यहाँ पे आपको ओवरऑल लुक दिखाई है, क्योंकि आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा फ्लावर अरेंजमेंट्स जिस तरीके से मैंने की। और सामने फ्रंट पार्ट पे जो ये मैंने गोल्डन एडिबल फ्लेक्स लगाए हैं ये, और ऊपर में हमने लगा दिया एनिवर्सरी वाला टैग। तो ये केक का लुक जो था हमारा पूरा कंप्लीट हो गया जैसा क्लाइंट को चाहिए था। पिक्चर मैंने उन्हें ऑलरेडी पहले ही भेज दी थी केक बना के, और उन्हें केक बहुत ज़्यादा पसंद आया और सेल्फ पिकअप केक था हमारा। इस केक की पूरी डेकोरेशन सारी चीज़ों के साथ इस केक का जो प्राइस था ये मैंने 1600 ही लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ढेर सारा प्यार और ढेर सारे कमेंट्स करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।